बिहार के पूर्वी चंपारण में बोले प्रधानमंत्री मोदी, पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हुआ, फिर ध्वस्त हुआ और 5वें चरण में पूरी तरह परास्त हो गया। पीएम मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन को देश की नहीं परिवार की चिंता है। कांग्रेस ने कई पीढ़ियों का जीवन तबाह किया। बिहार को जंगल राज के वारिस से उम्मीद नहीं है। बिहार के महाराजगंज में बोले पीएम, इंडी गठबंधन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि जनता मोदी को दोबारा चुनने जा रही है। उज्जवल भविष्य के लिए केंद्र में मजबूत सरकार बनाएं। ओडिशा के केंदुझार में अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस आदिवासी के लिए कुछ नहीं कर रही, जबकि बीजेपी ने आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। संबलपुर में बोले अमित शाह, 5 चरण में मोदी की 310 क्रॉस कर गए हैं, अगले चरण में 400 पार हो जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी सरकार ने कमाल किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है। पीएम मोदी ने योग को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। बंगाल के तमलुक से बीजेपी उम्मीदवार पर चुनाव आयोग की गिरी गाज। चुनाव आयोग ने अभिजीत गंगोपाध्याय के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए रोक लगाई। आजमगढ़ के लालगंज में अखिलेश यादव की जनसभा में भारी हंगामा, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो के दौरान हंगामा हो गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। रोड शो में मिथुन ने कहा, बंगाल में बीजेपी को बहुत प्यार मिल रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय होने के बाद हुई सुनवाई। कोर्ट ने पूछा कि आप अपनी गलती मानना चाहते हैं। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, गलती मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता, गलती की नहीं तो मानना कैसा। 1 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बीजेपी ने 5 चरणों में शानदार प्रदर्शन किया है। जनता एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए आतुर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस राज में पीएम कहते थे कि 100 में से 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं, लेकिन आज पैसा सीधे आपके खाते में आता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लखनऊ में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केजरीवाल का दोहरा चरित्र उजागर हो चुका है, दिल्ली के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में एसआईटी जांच तेज। विभव को मुंबई लेकर रवाना हुई दिल्ली पुलिस। विभव के फॉर्मेट किए मोबाइल डेटा की रिकवरी की कोशिश होगी। स्वाति केस में पुलिस ने सीएम स्टाफ के दर्ज किए बयान। सूत्रों के हवाले से खबर, विभव के घर से भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए। सीएम हाउस से जब्त डीवीआर को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। स्वाति केस पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वाति मालीवाल के चरित्र हनन की कोशिश हुई। स्वाति केस पर केजरीवाल चुप क्यों हैं? 5वें चरण के मतदान पर बोले पीएम मोदी, देश में एनडीए की लहर, जनता मजबूत एनडीए सरकार चाहती है। इंडिया गठबंधन को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, 5 चरणों के मतदान से साफ हो गया है, मोदी जी तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं और 400 पार का नारा सच होने वाला है। झारखंड के जमशेदपुर में अरविंद केजरीवाल की रैली। इंडिया गठबंधन और जेएमएम के समर्थन में प्रचार किया। केजरीवाल ने कहा, कल्पना जी झांसी की रानी बनकर ये झारखंड से मोदी जी को चुनौती दे रही हैं। पुणे हादसे से जुड़ी हुई अगली खबर। पुणे हादसे में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने बार मालिक और बार मैनेजर को गिरफ्तार किया। दुर्घटना वाली रात नाबालिग आरोपी को बार में शराब परोसी गई थी। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया। नाबालिग की कार से हुई टक्कर में 2 लोगों की गई थी जान। बिहार के छपरा में चुनाव बाद हिंसा, गोलीबारी में 1 की मौत। रोहिणी आचार्य बोली, बीजेपी वाले हार के डर से हमला करा रहे। इब्राहिम रईसी का पार्थिव शरीर तेहरान पहुंचा। विशेष विमान से तबरीज से तेहरान लाया गया पार्थिव शरीर। नम आंखों के साथ इब्राहिम रईसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। तबरीज शहर से रईसी की अंतिम यात्रा शुरू। रईसी को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा जन सैलाब।
शुक्रवार को गृह नगर मशहद में किया जाएगा सुपुर्दे खाक।